नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में मलबा आने से यमुना नदी में बनी झील को पंचर करने में जुटी एजेंसियां। प्रभावित क्षेत्र से लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा। भारी बारिश के कारण चमोली के मैठाणा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा धंसा। उप जिलाधिकारी और NHDCL के अधिकारियों ने किया मौके का निरीक्षण, जल्द सुधारीकरण के दिए निर्देश। और हरिद्वार जिला अस्पताल का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, डेंगू की आशंका को देखते हुए अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। आगामी कुंभ के मद्देनजर मेला अस्पताल में व्यवस्थाएं अपग्रेड करने पर मंथन। और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में मलबा आने से यमुना नदी में बनी झील को जल्द से जल्द खोलने के लिए NDRF, SDRF, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, खाद्य आपूर्ति और PWD की टीमों सहित सभी एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। यहां पानी का जलस्तर लगातार घट बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन के अपर सचिव आनंद स्वरूप ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र से लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और झील को पंचर करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। सबसे पहले तो जो लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं जल भराव के कारण, उन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने का और उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। वो कार्य उन्होंने पूर्ण कर लिया है। अब दूसरा चरण आता है कि वो झील में पंचर करने के लिए, तो कल रात में कुछ कार्रवाई की गई है, जिससे इस समय पानी बढ़ गया है और लगभग 3 फीट पानी नीचे उतर गया है कल की स्थिति से। अभी सुबह की स्थिति ये थी कि वो पानी स्थिर था, रात की स्थिति में अभी वो पानी नीचे जा रहा है। मलबा अभी ताज़ा मलबा पुनः उसी गाढ़ से नीचे को आया है, तो वो उसमें पत्थर हैं, मिट्टी है, उसकी वजह से सिल्ट जो है नदी में भर जा रही है। तो अभी मौसम आज ठीक रहने की उम्मीद है, तो आज अगर हो सकेगा तो वहाँ पर और कोई यंत्रीकरण के माध्यम से जैसा भी एजेंसियां राय देंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर जिलाधिकारी कोई अन्य सहायता मांगते हैं तो हम लोग तत्काल प्रभाव से उनको उपलब्ध कराएंगे। सीमांत जनपद चमोली में बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और लिंक मार्गों के लगातार बाधित होने से तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ ही ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैठाणा में बद्रीनाथ हाईवे का कई मीटर हिस्सा धंसने लगा है, लेकिन मार्ग यातायात के लिए सुचारू है। वहीं उप जिलाधिकारी चमोली और NHDCL के अधिकारियों द्वारा इस मार्ग का निरीक्षण किया गया। उप जिलाधिकारी ने तत्काल मार्ग के सुधारीकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर सड़क जो है धंस गई है, जिसका संभावित कारण ये है कि नदी के साइड से कटाव हो रहा है और नदी में लगी हुई इनकी दीवार, नदी तल में लगी हुई जो सुरक्षा दीवार है उसके टूटने के कारण ये हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो है NH के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि इसको सड़क को जो है ऊपर हिल साइड में जो कटा हुआ है उसको ठीक कर दिया जाएगा, जिससे ऊपर से गाड़ियाँ जा सके एक साइड से और उसी साइड से आ सके। साथ ही नीचे का जो सुरक्षा दीवार लगानी है नदी के अंदर, तो पानी कम होने पर ही लगाया जा सकता है, बरसात के बाद ही उसको लगाया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि बद्रीनाथ हाईवे सुचारू है, जबकि 27 लिंक मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें लगातार खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैठाणा में भू धंसाव के कारण धंस रही सड़क पर NHDCL द्वारा सुधारीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। मैठाणा में जो भू धंसाव से जो सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी, वहाँ पर वाहनों का आवागमन सुचारू हो रहा है और NHDCL के द्वारा वहाँ पर जो है निरंतर कार्य भी किया जा रहा है। जो वर्तमान में जो हमारी जनपद में जो बारिश हो रही है, उस कारण आज की डेट में हमारे 27 ग्रामीण मार्ग बंद हुए हैं, जिनको खोलने के लिए मशीनें तैनात की गई हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो आज की डेट में पूर्ण तरह खुला हुआ है और यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र थे, जैसे कमेड़ा, नंदप्रयाग, मैठाणा और भनेर पानी, पागल नाला, ये जब भी अवरुद्ध हो रहे हैं तो तत्काल हमारी मशीनें वहाँ पर जाकर उस सड़क को सुचारू कर रही है।
वाहन चालक जगदीश सिंह नेगी ने बताया कि मैठाणा में सड़क पर दरारें पड़ने से सड़क धंस गई है, जिससे वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी हुआ था यहाँ पे, अभी भी जो है बरसात के दौरान जो है बहुत वो हो गया, रास्ता जो है बहुत आने जाने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ियाँ हमारी डेली जो है रोटेशन है, इतने बड़ी बड़ी दरारें पड़ रखी है, इस वजह से जो है हम लोगों का जो है आना जाना गमन का बहुत परेशानी हो रही है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? क्या प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसको ठीक किया जाए, अच्छी ढंग से मेंटेनेंस हो जाए, इसी वजह से। हरिद्वार के जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने आज मेला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिला अस्पताल के कई विभाग मेला अस्पताल में शिफ्ट हो रहे हैं, उसका भी निरीक्षण किया गया ताकि व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सके। इसके अलावा आगामी दिनों में डेंगू फैलने की आशंका को देखते हुए मेला अस्पताल सहित जनपद के सभी उप चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू से बचाव के लिए व्यवस्थाएं अभी करने के निर्देश दिए ताकि डेंगू की रोकथाम की जा सके। इसके अलावा 2027 में होने वाले कुंभ को देखते हुए मेला अस्पताल की व्यवस्थाएं अपग्रेड करने पर विचार किया गया। इस संबंध में उन्होंने जिला चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक करके कुंभ मेले को दृष्टिगत रखते हुए अस्पताल की व्यवस्था में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। देखिए, आज मेला अस्पताल का निरीक्षण किया गया और इसमें क्योंकि अभी हमारा जो जिला अस्पताल है उसकी काफ़ी यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो उसी क्रम में यहाँ पर काफ़ी लोड भी बढ़ा है पेशेंट्स का, तो उसमें कैसे व्यवस्थाएं हमको और बढ़ानी होंगी उस बारे में चर्चा की गई। और साथ ही आने वाले जो कुंभ मेला है उसको देखते हुए यहाँ पर और क्या संसाधनों की वृद्धि करनी, उसके बारे में भी यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ और सीएमओ साहब के साथ चर्चा की गई है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि लोगों को अच्छी सुविधा यहाँ पर दी जाए। अभी थोड़ा सा क्योंकि हॉस्पिटल शिफ्टिंग हमारी चल रही है, तो थोड़ा सा अभी जो ट्रांजिशन फेज है उसको भी मैनेज करना है, साथ ही बारिश और जो डेंगू का जो सीजन है उसको देखकर भी एहतियात बरतनी, तो इसी क्रम में सारे निरीक्षण किए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर बागेश्वर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर की ओर से आगामी 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय बागेश्वर सहित अन्य न्यायालयों में भी एक साथ आयोजित होगी। जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पंकज तोमर ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के वाद, धन लेन देन, लेबर व नियोजन वाद, पति पत्नी के मामले, किराएदारी, चेक बाउंस, बिजली पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण व राजस्व से जुड़े वाद, मोटर वाहन चालान, बैंकों से जुड़े मामले समेत अन्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत आम जनता के लिए त्वरित और किफायती न्याय का सशक्त माध्यम है, जहां आपसी समझौते के आधार पर विवादों का समाधान होता है। चेक बाउंसिंग केसेस हैं या लेबर इश्यूज हैं, लेबर के जो केसेस होते हैं वो भी अपना राष्ट्रीय लोक अदालत में उठाए जा सकते हैं। और एक मैट्रिमोनियल केसेस भी, मेंटेनेंस केसेस भी, तो इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत का बेनिफिट ये है कि एक तो एक तुरंत जो है निपटारा हो जाता है केस का, और दूसरा उसमें वो सेटलमेंट जो है पार्टीज पे बाइंडिंग होती है। विकासनगर ग्राम पंचायत बादामवाला के बुलाकीवाला गांव में भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से वित्तीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बैंक के महाप्रबंधक दीपेश राज ने ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सभी ग्रामीण अपना केवाईसी अपडेट रखें, बैंक बीमा योजनाओं का लाभ उठाएं तथा डिजिटल लेन देन में सतर्क रहें। सभी अपना खाता जरूर खोलें। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना ओटीपी किसी के साथ साझा न करे और सभी अपने बैंक खाते चालू रखें ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। शिविर में आए लोगों ने बैंक अधिकारियों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान लिया। बैंक अधिकारियों ने कहा कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को वित्तीय रूप से जागरूक बनाना और आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। इस शिविर का उद्देश्य है कि हमारे जितने भी नागरिक हैं जिन्होंने जनधन अकाउंट खोला हुआ है उनके खातों का री-केवाईसी करना। ये जनधन खाते मुख्यतः 2014 या 15 में खोले गए थे और 10 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के अनुसार 10 साल पूरे होने पे सारे खातों का री-केवाईसी होना है। बैंक जाके या अपने निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र जाकर केवाईसी करवाएं।
उनसे उन्हें अपने खाते के बारे में भी पता तो चलेगा ही, साथ ही वो अपने खाते को फ्रॉडस्टर से बचा सकेंगे। अगर उनका मोबाइल नंबर चेंज होता है, एड्रेस चेंज होता है, वो उसके थ्रू कर सकेंगे। स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन सत्य अभियान के तहत एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों को इंश्योरेंस से लेकर आपकी जो पेंशन है, बीमा योजना है और बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।